हेलो विद्यार्थी मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना, निराला हिंदी क्लासेस और बीए पार्ट सेकंड में कल जिस वीडियो के बारे में बात करी थी हमने, गोविंद बल्लभ पंत की एकांकी है विश कन्या, उसके बारे में बात करी थी। आज उसके कथानक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। जो स्थान है एकांकी का वो है पराजित शत्रु का छीना गया दुर्ग है और बहुत ही सुंदर वहाँ के प्रसाद के कमरे हैं। समय संध्या का है। चंद्र विजय नाम का जो राजा है उसने एक अपने शत्रु को हराया है और वो उसके दुर्ग पर जो है कब्ज़ा करके आ गया है। और ऐसे में वो देखने का प्रयास कर गए हैं कि दुर्ग में कहीं कोई शत्रु तो नहीं है। इसी दौरान जब वो एक सजे हुए सुसज्जित कमरे में पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि राजा को सोने के लिए ये सही स्थान है। दो सेनापति हैं उनके, पहला सेनापति और दूसरा सेनापति। लेकिन थोड़ी देर में वो अनुभव करते हैं कि वहाँ किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये किसकी सांस है, लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं है कक्ष में। बहुत खोजबीन करते हैं वो, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। राजा वहाँ आ जाता है, लेकिन राजा भी अनुभव करता है कि कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में वो पुकारता है कौन है, तो एक लड़की युवती जो है उसके सोने वाले शयन का जो स्थान है उसके नीचे से जो है निकलती है और देखने में वो राजकुमारी की भांति लग रही है। सुंदर है, बहुत अधिक बातों में बिल्कुल दक्ष है। वो क्या कहते हैं, बताती है कि वो जो राजा हार गया है उसकी बेटी, और एक कहानी सुनाती है कि सभी लोग रस्सी के माध्यम से दुर्ग से नीचे उतर गए, लेकिन वो डर के मारे उतर नहीं पाई और इसीलिए वो यहाँ पर रह गई। और चंद्र विजय उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और सबसे छुपा कर रखते हैं उसको। लेकिन उनके जो सेनापति हैं वो बार बार जो है उनके कक्ष में आ रहे हैं किसी न किसी काम के कारण, और वहाँ उसके सिर पे लगने वाला जो एक चूड़ामणि है वो रखा हुआ देख लेते हैं और उन्हें अंदाज़ लग जाता है कि यहाँ पर राजा के अलावा भी कोई है। और फिर वो अनुभव करते हैं कि जंगल में से कुछ लोग जो है दुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने मशालें जला रखी हैं और वो अलग अलग स्थान से आ रहे हैं और एक ही तरफ सबका जो आना है वो हो रहा है। तो ऐसे में भी संकट उत्पन्न हो जाता है और जो सेनापति हैं वो बार बार चंद्र विजय के पास आते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन चंद्र विजय को ये सब अच्छा नहीं लगता। और इधर जो ये अपराजिता है ये पूरी तरह से चंद्र विजय को फंसा लेती है अपने जाल में, सौंदर्य के जाल में फंसा लेती है। और एक कपोत है उसके कक्ष में, उसको संदेश लिख के भेजने वाली होती है, लेकिन वो संदेश भेज नहीं पाती है और उससे पहले ही चंद्र विजय वहाँ आ जाते हैं और बार बार वो सेनापतियों को वहाँ से भगा देता है चंद्र विजय। लेकिन अंत में सेनापति जो है उनको धिक्कारते हैं और धिक्कारने के बाद जो है उनको ऐसा अनुभव होता है कि ये सही नहीं है, गलत है ये। और फिर चंद्र विजय जो है जाने का प्रयास करते हैं वहाँ से और वो रोकती है, सेना जो अपराजिता है उनको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसके खड़ग मार देते हैं और खड़ग मारकर अपने कर्तव्य पथ की ओर उन्मुख हो जाते हैं। और तभी जब वो गिर जाती है तो उसके वस्त्रों में से वो संदेश जो है निकल के बाहर जाता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसको फंसा लिया है और अब वो उसको मारना चाहती है। धन्यवाद। इस तरह से चंद्र विजय को पता चल जाता है कि वो विश कन्या उसको मारने का षड्यंत्र जो है रच रही है और शत्रु पक्ष की ये चाल है। और इसी के साथ जो है एकांकी समाप्त हो जाती है। वो अपने कर्तव्य से जो विमुख हुआ था चंद्र विजय, वो पुनः अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हो जाता है। धन्यवाद। अब हम अगली एकांकी के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।